और अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम, देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रही। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। हमने सुना है लुगाइयों के सामने बुद्धि और शक्ति दोनों नहीं चलती है? नहीं, शादी कब करेंगे ये प्रश्न तो ठीक है, पर तुम्हें हमारी जिंदगी ठीक नहीं हमें लग रही क्या? वही जो दूसरे पुरुषों का किसने क्वेश्चन किया? ये तुमने किया? शादी कब करेंगे किसने? बाकी पुरुषों के चेहरे देखो, विवाहित पुरुषों के देखो, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पिट के आए हो। अपना देखो, गिलो मार रहा है। करना तो है ही है, पर जितने दिन खुशी के हैं वो जी लें। फिर तो बाबा जी ठीक है ये। हाँ कृपा है, अब ये पता नहीं कि वो कैसी आएगी, ये टेंशन तो पता है। हाँ चलो अब उत्तर ही लो, तुम ढंग से लो। एक आदमी के पास ऐसा गधा था, वो बोलता था। गधा मीन्स डंकी, बोलता था। उससे कोई भी क्वेश्चन करो, गधे के मालिक ने उसे यस सिखा रखा था। उससे कहो भगवान है तो वो कहता हाँ, उससे कहो बिजनेस चलेगा तो वो कहता था हाँ। एक दिन एक आदमी गया, बोले तुम्हारा गधा ना बोलेगा। गधे का मालिक बोला बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं, सिर्फ हाँ बोलेगा। तो उस आदमी ने कहा शर्त लगाओ। बोले शर्त लगी? बोले कितने की? बोले 20-20 हजार की। शर्त लगाई और वो आदमी गया, उसने गधे के पता नहीं कान में क्या बुदबुदाया, गधा तुरंत बोला ना। गधे का मालिक शर्त हार गया। तो गधे के मालिक ने 20,000 रुपया देते हुए कहा कि 20 और ले लो, पर ये बताओ ये ना कैसे बोला? तो उस आदमी ने कहा पता है हमने क्या कहा। बोले क्या? हम गधे से पूछा शादी करेगा? अब बताओ तुम, गधे भी मना कर रहे हैं। गधों को भी ज्ञान है, वो भी मना कर रहे हैं, और आप हमसे प्रश्न कर रही हो। आपको पता नहीं कि प्रश्न कहाँ कर रहे हैं? ये तो पता ही होना चाहिए कि हम आदमी थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं। अच्छा बड़ी बात, शादी हो भी जाए तो इमेजिनेशन करना जरा अपने दिमाग में, हमारी घरवाली से पटनी नहीं है, उसे झूठ बोलना, हमें पर्चा पकड़ा देना। अब पहले ही दिन मंडप में हो जाएगा कलेश, वो दूसरे दिन कहेगी तलाक देना है। तुम पर्चा बनाए कि जा भाई टेंशन ना ले, 2026 में शादी हो जाएगी। वो तुरंत पूछेगा गोरी मिलेगी कि काली? अरे तू टेंशन ना, गोरी मिलेगी। गोरी मैम जा, अब आप टेंशन, अब दिमाग ना खराब है। गुरुजी कहाँ रहती है? मेलबर्न में रहती है। अब जा। गुरुजी वहां तो बहुत रहती है, नाम और बता दो। छन्नी बाई नाम है। उस नाम के तो बहुत होंगे गुरुजी, बाप का नाम और बता दो। हाँ वो जो बाप का नाम है टंकू लाल। अब जा, दिमाग ना खा। नहीं गुरुजी गुरुजी गुरुजी, शादी चलेगी? बहुत चलेगी। बच्चे 3। अच्छा बच्चे ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बेटा कितने? 1। बेटी कितनी? 2। उनका क्या रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। बिजनेस बहुत बढ़िया चले, काम बहुत बढ़िया। गुरुजी बीमारी तो नहीं कोई बनेगी? फिर बुआ मौसी नाना नानी चाचा ताऊ माता पिता दादा परदादा पूर्वज, ये वो दृश्य अदृश्य, फिर साधना, फिर दुकान, फिर मकान, फिर भगवान। एक आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते दुनिया में, एक आदमी को। है
हमारा हस्त खेल तो जीवन तुम्हें देखो नहीं जा रहा होगा। नहीं नहीं, बल्कि ये बात हमको सिडनी के ही विवाहित पुरुष ने बताई है। तुमने सुना नहीं शंकर जी का हाल? क्या रहा उनका? तो तुमने गलत पूछ लिया आदमी से शादी। ठीक है, पूछा आपने तो कोई बात नहीं। और किसी को खुजली? बोलो। कितने ग्रह होते हैं? उनको कहते हैं नवग्रह, पर एक 10वां ग्रह भी है, उसको कहते हैं भगवान का अनुग्रह। वगैरह वो अलग अलग चीजें होती हैं, वो समझ नहीं आती। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि यदि हम अपनी जुबान नहीं हिला रहे, मुंह बंद रख रहे हैं, सिर्फ मन में आपके दिए मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, तो क्या वो सिमरन में काउंट होगा? बेझिझक। ठीक। इसको आजपा जप कहते हैं। ठीक है। आजपा जप विधि में साधक को माला की आवश्यकता नहीं, कर की आवश्यकता नहीं, नियम की आवश्यकता नहीं। नहाए हो धोए हो। सुनो, नारद जी एक बार चले जा रहे थे, तो पहले गांव में, भारत में शौचालय नहीं बने थे, तो लोग 3 एकड़ के प्लाट में जाते थे, खेतों में जाते थे शौच करने सुबह। तो एक सेठ जी बैठे बैठे जप करते थे। उनकी आदत थी, दिन भर बिजी रहते थे तराजू में, धंधे में, पैसों में। उनको भजन करने का टाइम सुबह ही मिलता था, और तभी मिलता था जब वो शौच पे बैठते थे। तो नारद जी चले गए, जा रहे थे, तो उन्होंने कहा बताओ कितना गंदा आदमी शौच करते समय भजन करता है। तो उन्होंने, नारद जी ने ले से एक लात मार दी। भगवान के पास गए तो भगवान अपनी पीठ में कपड़ा बांधे बैठे थे। तो नारद जी बोले क्या हुआ प्रभु? अरे बोले अभी आपने हमें लात मारी, आप ही पूछ रहे हो? तो नारद जी बोले हमने आपको थोड़ी मारी, वो तो सेठ जी को मारी थी। बोले वो हमारा भगत है और हमें बहुत 24 घंटा बिजी रहता बेचारा, लेकिन जब भी शौच करता तो चाहे जो नियम टूट जाए, पर शौच के समय वो हमारा भजन जरूर करता है। तो जब हमें लगा कि उसको लगेगी, इसलिए हमने अपनी पीठ लगा दी थी। इससे सिद्ध होता है कि भगवान परिस्थिति देखते नहीं है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में अगर मन तुम्हारा शुद्ध है तो भगवान का भजन किया जा सकता है, कोई अपराध नहीं लगेगा। हाँ जी, बको। गुरुजी नमस्कार। एक ये बड़ा र्यूमर उड़ाया गया, श्राद्ध में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मकान नहीं लेना चाहिए, गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। श्राद्ध जैसा शुभ समय कभी नहीं। कम से कम हम श्राद्ध में जो करेंगे वो पितरों के सामने तो करेंगे, वो बड़े खुश होंगे। कोई दोष नहीं, शुभ है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कारम। सीताराम। सीताराम जी, ये मेरे बेटे की तरफ से प्रश्न है आपसे। मेरा बेटा है हरिंद्र, और वो पूछने चाह रहा है कि उड़े लो, जो ये दुनिया है ये भगवान ने क्यों बनाई है, किसके लिए बनाई? यही पागलपंती करने के लिए। क्योंकि भजन करके हमको मोक्ष तरफ ही जाना है, तो ये सब किसके लिए? ये देखने के लिए? हाँ, सुनो, भगवान को एक दिन खेल सूझा। खेल खेल में परमात्मा ने अपने ही रूप से ब्रह्मा जी को बनाया। ब्रह्मा जी को अपने नाम से 5 तत्व दिए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचती है अधम शरीरा। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व दिए। 5 तत्व भगवान ने अपने नाम से दिए। भगवान नाम में ही 5 तत्व हैं, क्योंकि भगवान नाम में 5 अक्षर है। भा, गा, वा। बड़ा वा है तो आ की मात्रा, आ और ना। तो भा से भूमि प्रकट हुई, गा से गगन प्रकट हुआ, वा से वायु प्रकट हुई, आ से अग्नि प्रकट हुई और ना से नीर यानी जल प्रकट हुआ। भगवान ने 5 तत्वों को देकर के कहा
कि अब तुम थोड़ा सा खेल खेलना चाहते हैं, हम सृष्टि बनाओ। तो बनाई। तो ब्रह्मा जी ने भी यही प्रश्न किया कि आप ये संसार क्यों बनाना चाहते हैं? भगवान ने बोले हमको हमसे ही मिलना है और हमको हमसे ही दूर होना है। तो अपने ही रूप से ब्रह्मा को बनाकर, अपने ही नाम से 5 तत्व बनाकर, अपने ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोगों को भगवान ने बनाया। अब वो हम लोगों के भीतर ही छुप के बैठ गया और हम लोगों से कहता है कि अब हमको ही खोज लो। इसलिए भगवान ने संसार बनाया है। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ और पूरा दिन कृष्ण के मंत्र करती रहती हूँ, पर जब कुछ गलत हो जाता है और हमें शंका होने लगती है कि ठाकुर जी हमारे साथ है कि नहीं, हमें लगता है कि हमारे साथ है जब हम सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं रोज, पर जब वो गलत चीज के टाइम पे जो दूर हो जाता है ठाकुर जी से और जो शंका इतनी बढ़ जाती है, तो उसको कैसे दूर करें कि नहीं हमारे साथ ठाकुर जी रहेंगे? सुनो, ठाकुर जी लापता होते ही नहीं। इसलिए नहीं होते हैं कि वो लापता हो जाएंगे तो आप भी लापता हो जाओगे। हम संसार में ही तब तक हैं जब तक भगवान हमारे पास है। भगवान जिस क्षण हमारा साथ छोड़ देते हैं उसी क्षण हम शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी बाहर नहीं, अंदर है। हमारे दादा गुरु जी एक बहुत प्यारा कोट्स कहते थे। कोट्स जानते हैं? हाँ, बहुत अद्भुत बात बोलते थे। बोले मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। हाँ। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। तो भगवान कहीं बाहर नहीं है, अंदर है। और बाहर जिसने भी खोजा वो आज तक नहीं पा पाया, और जिसने भी अंदर खोजा वही पा गया। महात्मा बुद्ध 6 साल तक एनलाइटेड नहीं हो पाए, पर 6 वर्ष बाद जिस रात उनके साथ ये घटना घटी, तब इस बात को लेकर के घटी कि आज मैं तब उठूंगा जब मैं कुछ पा जाऊंगा। और जैसे ही आंखें बंद की, और कल तक वो 6 वर्ष तक सिर्फ बाहर खोजते रहे और एक रात सिर्फ उन्होंने अंदर खोजा। उसी रात्रि में 2:40 पर वो एनलाइटेड हो गए। तो भगवान आपके साथ है ये नहीं, ये क्वेश्चन ही बेकार है। भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। अच्छा, थैंक यू। आप कोई हो ही तो, हु आर यू? नहीं, वो तो पता है कि हम कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ हो ही नहीं, अपन कुछ है थोड़ी। जो है वो ही है, इसीलिए तो वो है। हम लोग तो कुछ है नहीं। अमेरिका में एक महात्मा जी गए तो उनको लोग पीटने लगे, तो कुछ लोग बचाने गए। तो एक आदमी ने कहा कि आप पिट रहे थे तो हंस रहे थे, हंसने का राज बताओ। बोले अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे थे। बोले मतलब? बोले अपने राम पिट रहे थे तो अपने राम हंस रहे। मतलब तन पिट रहा था, मैं तो हंस रहा था। तो भगवान कभी साथ छोड़ते ही नहीं। फिर आपने कहा कि ये द्वंद्व कैसे खत्म हो? आप अपने को, भगवान को जब तक भेद में रखोगे तब तक ये प्रश्न बना रहेगा। और जिस दिन ये भेद खत्म कर दो, अभेद में हो जाओ कि जो है वो ही है, मैं भी वो ही हूं, क्वेश्चन खत्म।